वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हम आपके ये वीडियो लेकर आए हैं ट्रिक वाला इंग्लिश का। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं या उनके साथ में मात्र एक या दो या चार शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन से ही आप आंसर बना देंगे, आंसर को अलग से रटने की जरूरत नहीं है। हमने आपके दो क्वेश्चंस एक चैप्टर से लिए हैं जो कि दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, यानी कि उनको आजकल आंसर को क्वेश्चन बना के पूछ लेता है और क्वेश्चन को आंसर बना देता है, यानी उसको उल्टा सीधा पूछ लेता है। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे राम के पिता कौन थे, तो आपका जवाब होगा दशरथ। बच्चा याद करके जाता है राम के पिता कौन थे और वो ये पूछ लेता है कि दशरथ किसके पिता थे, ठीक है, या फिर दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, उसको उल्टा घुमा देता है। तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चा सोचता है तो अलग क्वेश्चन आ गया, जबकि अलग नहीं होता है। उसने आंसर से क्वेश्चन बना दिया बेटा। तो हमने इसके लिए आप लोगों को ये समस्या ना हो, इसके लिए हमने दोनों तरीके से आंसर के जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको प्रिपेयर किया है। यानी आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन से ही आंसर याद हो जाएगा। 100 बात की एक बात है, अलग से नहीं रखना। पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। उसका क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। अथवा एक और है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ठीक है, ये भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि ये एडिशनल से लिया है कि लेटर क्यों लिखा भगवान को और किसमें, और क्या आस्था थी लेंचो की, और व्हाट डिड ही डू। अब इतने सारे क्वेश्चन है, तो बच्चा क्या करेगा, इसका आंसर अलग याद करेगा, इसका अलग याद करेगा, इसका अलग याद करेगा, अलग अलग याद करता है। नहीं करना, देख के शानदार तरीका है। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, अब ये डिड दिया हुआ है इसलिए यहां हैव है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, पास्ट में है तो हैव को हेड में चेंज कर देना। ध्यान से समझ लेना, अभी समझ में आ जाएगा। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो की आस्था थी, किसमें थी, ये यहां रहा, इन गॉड। तो आप यहां क्या लिख देंगे, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ठीक है, हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, यानी हमारा आंसर यहां से शुरू हो गया, यहां से हमारा आंसर शुरू हो गया इस जगह से। ये बाकी तो प्रश्न है, वो वॉट, ये इनसे मतलब ही नहीं है। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ठीक है। फिर हम यहां आ गए, ये देखिए इनसे भी मतलब नहीं है हमें। व्हाई डिड प्रश्न बनाते, सो अब आप चाहें तो लेंचो भी रन दे सकते हैं या फिर इसको ही में भी बदल सकते हैं। सो ही, अब एक डिडट आएंगे ना बेटा, तो डिडट आएंगे तो राइट को क्या कर देंगे, रोट कर देंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। पूछ क्या रहा है, लेंचो की आस्था किसमें थी और उसने क्या किया, तो हमने क्या लिखा आंसर, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो की आस्था गॉड में थी। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, ये भी व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने भगवान को पत्र लिखा। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर इसकी वर्ड लिमिट तो कम लग रही है, तो फिर थोड़ा सा अगर आप इतना सा जानते हैं तो आस्किंग फॉर 100 पेसोज, ठीक है, ये लिख दो। 100 पैसों की डिमांड की। और ज़्यादा मेरिट में आना चाहते हो कि नहीं मैं तो पूरे में से पूरा ही, तो बिकॉज, फिर आगे बढ़ा दो। अब ये तो उसके लिए है जो कुछ भी नहीं जानता है, जिस जीरो है, 4 दिन बाद पेपर आ गया, उसके लिए है। लेकिन कि नहीं इंटेलिजेंट बच्चा है, वो इसको आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर बढ़ा सकता है। आस्किंग 400 पेसोज बिकॉज हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। फिर तो बोले आप कितना ही बड़ा लिखो, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स। ये लो। अब पर ये क्या है, थोड़ा हाई क्वालिटी में चला गया। हर बच्चा ये चीज नहीं कर सकता, लेकिन ये हर चीज हर बच्चा कर सकता है। यानी लेंचो हैड फेथ इन गॉड सो ही रोट अ लेटर टू गॉड लिख सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। और कोई चाहता है कि नहीं साहब मैं तो टॉप क्लास हूं, मैं छोटा आंसर क्यों लिख के आऊं, तो बेटा फिर ये भी लिख दो। चले आगे। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, यानी यंग सीगल को उसके शिलाफलक पर अकेला क्यों छोड़ दिया। और व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो डर मतलब उड़ने से क्यों डर रहा था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए
आंसर कैसे बनाएंगे, यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे जो मैंने समझाया ना, जो बच्चा पूरा कंप्लीट आंसर देकर आना चाहता है। He thought his wings would not support him across the deep and vast sea, यानी कि उसको क्या करना है यहां पर, ये देखना द यंग सीगल, वाई हटा देंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं द यंग सीगल वॉज, इसको देखना द यंग सीगल, ये वॉज है ना बेटा, ये कहां आ जाएगी, सहायक क्रिया यहां आ जाएगी क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं रहा, यानी हमारा आंसर यहां से शुरू होगा। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई यानी कि वो उड़ने से डर रहा था। सो अब क्यों डर रहा था, बिकॉज यहां लगा देंगे, वाई वाला है तो इस जगह क्या लगा देंगे, बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम अक्रॉस द डीप एंड वास्ट सी। जो यंग सीगल था ये वॉज कहां लिया, यहां क्वेश्चन में से ही है, अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम अक्रॉस द डीप एंड वास्ट सी। अब ये क्वेश्चन दिया, व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, यानी उसको लेज पर अकेला क्यों छोड़ दिया। इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे, द यंग सीगल वॉज, ये सहायक क्रिया कहां जाएगी, इस जगह पर, द यंग सीगल वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, ठीक है, ऑन द लेज। और इस जगह भी आप क्या लगा देंगे, बिकॉज इस जगह, इनको हटा देंगे इस जगह, बिकॉज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने से डर रहा था, ठीक है। ये से बिकॉज ही थॉट, फिर ये से बढ़ा देना, ठीक है। देखना द यंग सीगल वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, समझ लो, कंफ्यूज मत हो ना, यंग सीगल को लेज पर अकेला छोड़ दिया गया, बिकॉज ही द यंग सीगल वॉज, या ही भी लिख सकते हैं, अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उड़ने से डर रहा था, उनके साथ उड़ के नहीं गया, उसने सोचा कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, आगे बढ़े। Why did the woman in control center look strangely at and laugh at the narrator, यानी कि कंट्रोल सेंटर की महिला वर्णन करता, द ब्लैक एरोप्लेन से लिया है, पर क्यों हंसी और अजीब तरीके से क्यों देखा। Was there any other aeroplane flying in the storm clouds that night, क्या उस रात को कोई दूसरा हवाई जहाज भी उस तूफान में उड़ रहा था। अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे, वाई डिड हटा देंगे, डिड हटेगा तो समझ गए ना, सिंपल पास्ट है तो ईडी लग जाएगा, ये यहां से आंसर तैयार होगा। द वुमन इन कंट्रोल सेंटर लुक के क्या लगा देंगे, ईडी। द वुमन इन कंट्रोल सेंटर लुक्ड स्ट्रेंजली एंड लाफ्ड एट द नरेटर, अब वाई वाला है तो यहां पर क्या लगाएंगे, बिकॉज, समझ लेना ध्यान से, बिकॉज ये प्रश्नवाचक है तो सकारात्मक बनेगा, ये वॉज कहाँ आएगा, इस जगह, बिकॉज देयर वॉज नो, समझ गए, देयर वॉज नो एनी अदर एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म क्लाउड डे नाइट, क्योंकि उस रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। अब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो ये भी लिख सकता है, व्हेन द नरेटर आस्क्ड द वुमन इन कंट्रोल सेंटर about another aeroplane, when the narrator asked the woman in control center about the another plane, तो फिर क्या हुआ, because there was no any other plane flying in the storm cloud that night, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देना, और कुछ भी नहीं आए तो मैंने बता दिया, द वुमन पूरा का पूरा बस ईडी लगाना है, और बिकॉज क्योंकि उस रात कोई उड़ ही नहीं रहा था, दोनों को मिला है तो आंसर बन गया। अभी इधर से दे चाहे उधर से दे, हमारा आंसर सही होगा। 7. To whom a baker is compared even today, a baker from Goa, ठीक है, आज भी बेकर की तुलना किससे की जाती है। What does the jackfruit like appearance mean, एक कटहल जैसी शारीरिक रचना से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी दिया था। अ बेकर इज कंपेयर टुडे, आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, इसका आंसर बनेगा यहां से, इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, ध्यान से समझ लेना, आज भी जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, या फिर यहां से ध्यान से समझे, इवन टुडे एनी पर्सन विद, सॉरी यहां से बनेगा इवन टुडे एनी पर्सन विद, आज भी कोई भी व्यक्ति, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, देखना बेटा, इवन टुडे, आज भी,
कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, ठीक है, इज कंपेयर्ड टू अ बेकर। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एनी पर्सन तो लिखा हुआ है, एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट, ये क्वेश्चन में से लिखा है हमने, अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है, इज कंपेयर्ड टू अ बेकर, ये लीजिए, ये क्वेश्चन में से मैंने लिख दिया, यहाँ पर आपकी गलती नहीं होगी। आगे बढ़े। वेयर इज अ पीस ऑफ हेवन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार स्वर्ग का टुकड़ा कहाँ पर है। व्हाट डज द ऑथर कॉल कुर्ग एंड व्हाई, कुर्ग को ऑथर क्या कहता है और क्यों कहता है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, पीस ऑफ हेवन अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो आपको आंसर क्या देना है, देखना, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार पीस ऑफ हेवन इज क्या है, कुर्ग, ये कुर्ग, ध्यान से समझ लेना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर पहले लिखना है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फिर लिखना है पीस ऑफ हेवन, फिर लिखना है इज, फिर लिखना है कुर्ग। अकॉर्डिंग टू में नंबर डाल दी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीस ऑफ हेवन इज कुर्ग। बिकॉज, वाई है तो यहां लगा देना बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीन वेजिटेशन, यहां पर ये सब हैं, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत अंदर से निकला हुआ क्वेश्चन है, आज के लिए से क्वेश्चन पूछते हैं। हु इज मिस्टर बरुआ, व्हाट डू यू नो अबाउट देकियाबाड़ी, मिस्टर बरुआ कौन है और आप देकियाबाड़ी के बारे में क्या जानते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर बरुआ, हु हटाएंगे, इज कहाँ लेंगे, इस जगह, मिस्टर बरुआ इज, आंसर में ये आएगा मिस्टर बरुआ इज कौन है, प्रांजोल्स फादर। फिर क्या लिखेंगे, मिस्टर बरुआ कौन है, प्रांजोल के पिताजी हैं, जो कि टी स्टेट मैनेज करते हैं, कौन सा, देकियाबाड़ी का। लास्ट में लिखना है मिस्टर बरुआ इज प्रांजोल्स फादर हु मैनेजेज अ टी स्टेट देकियाबाड़ी, यानी देकियाबाड़ी का भी हो गया आंसर और प्रांजोल के पिता का भी हो गया बरुआ का। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक शब्द भी लिखे बिना आपको आ जाएगा। वाई डिड द थीफ, यानी हरि सिंह, टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हरि सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था। या व्हाट डिड हरि सिंह डू टू कीप हिमसेल्फ सेफ फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, हरि सिंह पुलिस से और उसके पुराने लोग जिनको उसने ठगा, उनसे बचने के लिए क्या करता था। तो बेटा क्या करेंगे, वाई डिड हटाएंगे, द थीफ, अब डिड हटेगा तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक, टेक का क्या हो जाएगा, टुक। द थीफ या हरि सिंह जो भी दे एग्जाम में, टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और ये हटा देना, ठीक है, ये पूरा ये हटा देना, ये टू से जोड़ देना। देखना आप कितना शानदार आंसर बन गया। द थीफ took a new name every month to keep himself safe from the police and his former employees। अब दोनों तरीके से देगा तभी हमारा आंसर सही होगा। हरि सिंह अपने पुराने ठगे हुए लोगों से, पुलिस से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने नया नाम ले लेता था, बदल लेता था। अब वो क्वेश्चन दे, हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था, तब भी यही बात है, वो पुराने अपने ठगे हुए लोगों और पुलिस से बचने के लिए क्या करता था, नया नाम ले लेता था। यानी कि दोनों तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन से ही हम आंसर बना देंगे, यानी कि आपका आंसर यहां से शुरू हो रहा है। इस प्रकार मैंने कोशिश की है 14 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज प्रिपेयर किए हैं, और कम से कम मैटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद हो। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।